बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बयान है वो है पुराने दौर का, और हम उस पर अबहास बहसें करते रहते हैं। और बयान है कि मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े थे। मुकाम सिफ़ीन पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दो ग्रोह आपस में लड़ाई हो गई थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबा कराम ने चुन लिया था खलीफा के तौर पर, और आपके हाथ पर बैत भी कर ली गई थी। आपको चुन लिया गया था, किनको? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मदीने पाक में चुन लिया गया था खलीफा के तौर पर। लेकिन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु शाम के इलाके में थे, मदीने पाक में नहीं, शाम के इलाके में थे, वहाँ के गवर्नर थे। उनका ये कहना था कि मैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का रिश्तेदार हूँ, हमें सबसे पहले खून का बदला चाहिए। जिन बागियों ने मारा है हमें उनका कसास चाहिए। ये आपस में बात है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तुम पहले बैत कर लो, ये बाद में काम कर लेंगे, मिलकर काम कर लेंगे। उनका कहना था कि जो बागी हैं वो आपकी फ़ौज के अंदर ही मौजूद है, आपकी फ़ौज के अंदर ही मौजूद है, इसलिए आप पहले कसास लें। हमारा कहना यह है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे। हमारा कहना यह है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पर थे, ठीक है। लेकिन जिस वक़्त मसला पड़ा होता है ना, उस वक़्त समझ नहीं आती। आज तो हम बैठकर बात कर रहे हैं, लेकिन असल हक़ाइक़ क्या होंगे उस वक़्त और कौन कौन गलतफहमियों का शिकार हुआ होगा, हम मुकम्मल तौर पर किताबों से खंगाल नहीं सकते, क्योंकि उस वक़्त किताबें थी ही नहीं। हम उसका तज्ज़िया मुख्तसर कर सकते हैं हुआ क्या होगा, क्योंकि जो असल इंसान की प्रॉब्लम है ना, वो है डिसइंफॉर्मेशन। डिसइंफॉर्मेशन, गलत इत्तला, प्रोपोगंडा, नेगेटिव प्रोपोगंडा। मैं दोस्तों को समझा रहा था कि हार्ट अटैक का मसला नहीं है कि अगर आपको हार्ट अटैक हो गया, मसला है उस अटैक का कि जो ख्यालात की बुछाड़ आप पर कर देता है कि आप सोचने समझने की सलाहियत ही गुम कर बैठते हैं। समझ नहीं आती कि क्या करें, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वो अटैक ख़तरनाक होता है। हार्ट अटैक से मर जाएंगे ना, लेकिन ऐसी बुछाड़ डिसइंफॉर्मेशन का अटैक जो है वो आपका ईमान लेकर चला जाए। और हमारे यहाँ पर तहकीक है नहीं, हम जिससे मोहब्बत करते हैं उसी के बस जो मान लेते हैं, तहकीक नहीं करते। दोनों का मौक़िफ़ बता दिया। इधर खलीफा चुन लिए गए थे, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला गवर्नर थे शाम के। इन्होंने मज़दूल करना चाहा, उन्होंने कहा नहीं, पहले ये काम होना चाहिए। इख्तलाफ पैदा हो गया, वो कसास के हक़ में थे। और ये बात भी याद रखिएगा कि खलीफा वक्त का काम है कि सबसे पहले कसास लें, क्योंकि ये कुरान की रूह से भी लाजम है, ये भी लाजम, इसलिए वो भी अपनी जगह पर ठीक थे। अब जो इस पर बकवासियात करेंगे वो लोग होंगे जो मुसलमान नहीं होंगे, या जो गलतफहमी का शिकार हो चुके होंगे वो होंगे। जैसे अहले तशय्युअ हजरात हैं, मुसलमान नहीं ना है, वो इसमें होंगे। वो तो इस दौर में थे ही नहीं, ना वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे, ना हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ थे, ये किसी के साथ नहीं थे, क्योंकि इस अकीदे के लोग बागी थे, ये अंडरग्राउंड थे, इन्होंने ही काम डाला हुआ था, ठीक है जी। और इन बलवाइयों, सबाइयों और कातलाने उस्मान के लिए मामलात अगर ये ठीक हो जाते, दोनों ग्रुप ठीक हो जाते, तो पकड़ना उनको भी आसान हो जाता, अंदर से निकल आने थे।
अब जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के सिफ़ीन के मुकाम पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के साथ लड़ने के लिए, वो मदीना पाक या कूफे में नहीं आए, लड़ने कौन गए हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला लड़ने गए हैं सिफ़ीन के मुकाम पर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से। लाज़मी बात है कि ये नहीं हम कह सकते कि गलत फहमियों का शिकार सारे हुए होंगे। इधर की बात कोई उधर जा रही है तो कुछ और तरीके से जा रही है, मैसेंजर लेकर जा रहा है, पैगाम लेकर जाने वाला है वो किसी और तरीके से लेकर जा रहा है। इसलिए वो जो काम हो रहा है ना डिसइंफॉर्मेशन का, वो सब की तरफ से था। इसमें नूर फरासत भी काम कर रहा होगा, लेकिन प्रॉब्लम थी। अब होता क्या है, दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है और कई सौ सहाबा शहीद हो जाते हैं। दोनों तरफ के कई सौ सहाबा शहीद हो जाते हैं, कई सौ लोग शहीद हो जाते हैं। सहाबा तो उनमें कम शामिल थे क्योंकि मालूम ही नहीं हो रहा था हम किसके साथ हैं। कई सौ लोग शहीद हो गए, ताबे शहीद हो गए। जब शहीद हो गए तो उधर के जो लोग थे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह के साथ हज़रत अमर बिन अल-आस थे जो फातिह मिस्र है। अब जब लाशों का ढेर लगा देखा ना, दिल से दर्द से भरा है, क्या करें। तकलीफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह को भी थी। उन्होंने कहा हज़रत अमर बिन अल-आस ने कि ऐसा करते हैं कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह को पैगाम भेजते हैं कि कुरान के मुताबिक फ़ैसला कर लेते हैं। आओ बैठते हैं और कुरान के मुताबिक फ़ैसला कर लेते हैं। ठीक है जी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने ये बात कबूल कर ली। ठीक है जी। क्या कहा? कुरान के मुताबिक फ़ैसला कर लेते हैं। और फ़ैसला किसने करना था? जो कुरान और सुन्नत जानते थे, सहाबा कराम ने करना था। ठीक है जी। जब ये बात हुई तो अब इस जंग बंदी में जब ये बात हो गई, अब दोनों तरफ से लड़ाई बंद हो गई, दोनों तरफ से लड़ाई बंद हो गई है और बुला लिया गया, जिसमें हम एक और हदीस ऐड करते हैं। पहले वो कर लेते हैं जिसे आपको समझ आ जाए। सही बुखारी की हदीस पाक है 4108। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अपनी बहन सैयदा हफ्सा जो हुजूर की बीवी हैं, उनके थे, हाँ, उनके सर के बालों से पानी के कतरात टपक रहे थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, तुम देखती हो लोगों ने क्या किया और मुझे तो कुछ भी हुकूमत नहीं मिली, मुझे तो कुछ भी हुकूमत नहीं मिली। सैयद हफ्सा ने कहा कि मुसलमानों के मजमे में जाओ, लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मौके पर ना पहुंचना मज़ीद फूट का सबब बन जाए। आज सैयद हफ्सा के इसरार पर अब्दुल्ला बिन उमर गए। फिर जब लोग वहाँ से चले गए तो मुआविया रज़ी ने खुतबा दिया और कहा, लोग चले गए, मुआविया रज़ी ने खुतबा दिया और कहा कि खिलाफत के मसले पर जिसे गुफ्तगू करनी हो वह ज़रा अपना सर तो उठाए, यकीन हम उससे ज़्यादा खिलाफत के हक़दार हैं। ठीक है, और उसके बाप से भी ज़्यादा। एक साहबी ने कहा, इब्न उमर रज़ी अल्लाह से उस पर कहा, आपने वही उसका जवाब क्यों नहीं दिया? अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा, मैंने उस वक्त अपनी लुंगी खोली, जवाब यानी जवाब देने का तैयार हुआ और अदा कर चुका था कि उनसे कहूँ तुमसे ज़्यादा खिलाफत का हक़दार वो है जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप से इस्लाम के लिए जंग की थी। लेकिन फिर मैं डरा कि कहीं मेरी इस बात से मुसलमानों में इख्तिलाफ बढ़ ना जाए और खून रेजी ना हो जाए और मेरी बात का मतलब मेरी मंशा के खिलाफ ना लिया जाने लगे। इसके बजाय मुझे जन्नत की वो नेमतें याद आ गए जो अल्लाह ताला ने सब्र करने वालों के लिए जन्नत में तैयार कर रखी। ठीक है, आपने बात सुन ली। अब इसमें जोल है हदीस पाक। ठीक है जी, फैसले करने के लिए इकट्ठा किया। अल्लामा ऐनी शरह बुखारी में लिखते हैं कि हज़रत अमर बिन आस ने कहा कि मैं मुआविया रज़ी अल्लाह को बरकरार रखता हूँ क्योंकि वो हज़रत उस्मान का वली है, उनके खून का मुतालबा करने वाला है और इस मामले यानी कसास का ज़्यादा हकदार है, खिलाफत का नहीं, किसका? कसास का ज़्यादा हकदार है। तो मुआविया रज़ी अल्लाह ने तकरीर करके कहा, जो इस कसास के मामले में हमसे बहस करना चाहते हो हम उनसे ज़्यादा हकदार। खिलाफत की गल कोई नहीं हो रही। जो वहाँ लिखा गया वहाँ है हाज़ल अम्र इस मामले में, उसको बना दिया खिलाफत। तर्जमा करने वालों ने ब्लंडर की। आगे चलते अल्लामा जमीनी कहते हैं, हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का हज़रत अली से लड़ाई की लेकिन उन्होंने कभी भी उनकी खिलाफत का इनकार नहीं किया और ना ही अपने लिए खिलाफत का दावा किया। वो तो गवर्नर थे, तो मजूल किसको करना था? इस बस वो तो हज़रत उस्मान के कातलों को चाहते थे, यही उनसे खता हुई। इधर हज़रत उस्मान के कातलों को कसास के लिए
दो मशहूर साहब अबू दरदा और अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हम मुआविया के पास गए, उनसे कहा कि आप अली रज़ी अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं जबकि उनका इस्लाम मुकद्दम, उनका मर्तबा आपसे बुलंद और वो खिलाफत के ज़्यादा हक़दार। तो मुआविया ने जवाब दिया हमारी लड़ाई को साथ उस्मान पर है, क्योंकि कातिल उस्मान उनके पास है, बस वो उनसे बदला ले लें, फिर सबसे पहले मैं बैत करूँगा। ठीक है जी। इब्न हजर लिखते हैं हज़रत अली और हज़रत मुआविया रज़ी की लड़ाई खिलाफत के मामले में नहीं थी, क्योंकि इसके हक़दार तो बिल-इत्तिफ़ाक़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु थे। दरअसल लड़ाई की वजह क़िसास उस्मान थी। अब अरबी इबारत पढ़ते हैं। अरबी इबारत क्या थी? कद काना मिन अमर अमरुन नास मा तरीना फलम यजअली मिनल अमरि शै का सादा तर्जुमा बनता है मैं तो हुकूमत में हूँ ही नहीं। कौन कह रहे थे? अब्दुल्ला बिन उमर। मैं तो यार भैन कहते मैं तो हुकूमत में हूँ ही नहीं, लेकिन मुझे इस मसले में क्यों लोग डाल रहे हैं? ठीक है। अरबी इबारत एक का तर्जुमा क्या किया गया? मन का ना युरीदु अन यतकल्लम फी हाज़िल अम्र, हाज़िल अम्र खिलाफत का जिक्र है नहीं, न जाने तर्जुमा करना हाज़िल अम्र का तर्जुमा क्योंकि हालांकि पूरी हदीस में खिलाफत का लफ्ज़ ही मौजूद नहीं। ठीक है। अरबी इबारत कि जो बात की गई वहाँ था ऐ सहाबा सर उठाकर बात करो कि क्या हम हकदार नहीं है? किसके मामले में? क़िसास के मामले में। फिर फलाहनु हक़्क़ु बिही, इसका तर्जुमा करने वाला फिर ये कर दिया कि हम इससे ज़्यादा खिलाफत के हकदार हैं, लेकिन किसके हकदार थे? क़िसास में। अरबी इबारत मिनहु व मिन अबी, इससे और उसके बाप से भी ज़्यादा के अल्फाज किसके लिए और किसके बाप के लिए बोले गए? हदीस कुछ नहीं बता रही कि गल की गई, क्योंकि हदीस अब्दुल्ला बिन उमर बयान कर रहे हैं और हज़रत मुआविया को हज़रत उमर और अब्दुल्ला बिन उमर से कोई मसला नहीं था कि वो कब बात करते। अरबी इबारत जो है काला हबीब बिन मुसलमा के हबीब मुसलमा रज़ी ने इब्ने उमर से इस पर कहा आपने वही उसका जवाब क्यों नहीं दिया? सादा तर्जुमा था कि आपने इस बात का जवाब दिया, सादा तर्जुमा दिया, आपने इस बात का जवाब दिया। अरबी इबारत काला अब्दुल्ला हलल तो हबूती हममता, अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि मैंने इसी वक्त अपनी लुंगी खोली, इरादा कर चुका था कि जवाब दूं। ठीक है जी। कि तुमसे ज़्यादा खिलाफत का हकदार हुआ जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप से इस्लाम की लड़ाई की। सादा तर्जुमा फिर वही आएगा, हकदार वही है जिसने तुमसे और तुम्हारे बाप से इस्लाम की लड़ाई की। किसका हकदार? कातिल उस्मान का, क्योंकि वो खलीफा बन चुके थे। उन्हें कहा हूँ तू कहना मैं खिलाफत का हकदार कातिल उस्मान का हकदार वही हूँ जिहड़ा खलीफा बन गया, हूँ वो हकदार है कि कातिल उस्मान का बदला ले। अब ये बात क्लियर होती चलेगी। ठीक है। अब ये जो मैंने बात बताई कि इस बात में कोई भी चीज़ जो थी वो कातिल उस्मान खिलाफत का मामला नहीं है। और ये कहा जाता है कि हज़रत अमर बिन आस ने कहा मैं इनको मजूल नहीं करता, अबू मूसा अशरी ने कहा मैं मजूल करता हूँ। ये तो बात ही बेटे कोई नहीं थी। मजूल किसको करना था? खिलाफत से नहीं। ठीक है जी। इसलिए कि हज़रत मीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी भी खिलाफत का दावा किया ही नहीं। वो गवर्नर शाम थे, वो कातिल उस्मान के दावेदार थे। अब उन्होंने कहा कि भाई लड़ाई बंदी करो और आओ बात करते हैं। साहबा कराम इकट्ठे हो गए, अब्दुल्ला बिन उमर को बुला लिया, मुख्तलिफ साहबा को वफूद आके ना साहबा के इकट्ठे हो, वहाँ बातें होती जाती थी, लेकिन अब लड़ाई नहीं हो रही। कहा शराइत तय करो, और इस शराइत को लिखने में जैसे बैत रिज़वान लिखी गई, सुलह हुदैबिया लिखी जाती है, ठीक है ना, बैत रिज़वान की गई, सुलह हुदैबिया लिखी गई। ये अब लिखन में बात आ गई थी कि लिखना है, तकरीरें नहीं करनी। जो कहा जा रहा था ना कि अबू मूसा अशरी ने ऐसे कह दिया, वो तकरीरें थी नहीं, असल था लिखा गया। दस्तावेज़ तैयार करो। जो सारी किताबों में से हिंट निकाल के बात आई ना, उन्हें कहा भाई दस्तावेज़ तैयार करें, जिसमें क्या किया गया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला और उनके तमाम साथियों और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह उनके तमाम साथियों को अहले ईमान तस्लीम किया गया कि दोनों ही कुरान और सुन्नत पर हैं, मोमिन हैं, मुसलमान। दोनों सालिसों, एक दो सालिस हज़रत अमर बिन आस और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला, इनके साथ बाकी साहबा भी थे, सिर्फ दो ही नहीं थे। दोनों सालिसों की अदालत और इंसाफ पर फरीक़ैन ने अपने कामल इत्मीनान का इज़हार करते हुए इस बात का पाबंद किया कि ऐसा फैसला करना है जिससे ये आर्जी जंग बंदी मुस्तकिल और पायदार अमन की सूरत अख्तियार करे और दोबारा इख्तिलाफ और लड़ाई की सूरत पैदा ना होने पाए। नंबर 3,
सालसों पर जिम्मेदारी डाली कि वो अपना फैसला तहरीरी तौर पर पेश करें। 3 चीज़ें आ गई। तमाम शहादतों और मुशावरत से गुजरने के बाद सालसों को रमज़ान के महीने तक तकरीबन 6 माह का दिया गया टाइम, 6 माह का, कि 6 माह में आपने ये फैसला देना। सालसों का फैसला। अब जो उन्होंने सालसों ने मिलकर रिटर्न जवाब दिया ना, ये मुआहदा चूँकि हैरुल कुरून में नबी कामल के तरबियत याफ्ता सहाबा किराम कि उन 2 जमातों के दरमियान हुआ था जो सबसे ज़्यादा पकीज़ा और लायक तकलीद थे, इसलिए बेहतरीन शराइत रखी गई थी। ठीक है, तारीख जो है ना, इस फैसले की तफसीलात में झूठी कहानियां बड़ी सुनाती। मसलन दोनों सालस मजमे में आए जहां दोनों तरफ 400 सहाबा किराम थे और कुछ गैर जानबदार जिगे सहाबा हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर वगैरह मौजूद थे। हज़रत अबू मूसा अशरी ने तकरीर करने खड़े हुए और कहा, हम दोनों इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए हैं कि हम अली रज़ी को और माविया को मज़ूल, दोनों को खिलाफत से मज़ूल करते हैं। या छड़ियाँ गई गल, क्योंकि खलीफा तो है ही नहीं सन जी मैं अगे गल दस सकें। फिर लोग बाहमी मशवरे जिसको पसंद करे खलीफा की हैसियत से मुंतखब कर लें, लिहाजा मैं अली और माविया दोनों को मज़ूल करके आप लोगों के हाथ में देता हूँ कि आप जिसे चाहे अपना अमीर बना लें। इसके बाद अमर बिन अल-आस खड़े और उन्होंने कहा, जो कुछ मेरे साथी ने अभी कहा इसे आप लोगों ने सुन लिया। उन्होंने अपने आदमी अली को मज़ूल कर दिया, मैं भी इनकी तरह अली को मज़ूल करता हूँ, लेकिन अपने आदमी माविया को खिलाफत पर कायम रखता हूँ। लो जी, इतने फिर एक दूसरे को गाला कटने लगा। हालांकि हकीकत में ऐसा हुआ ही नहीं। गल की गई लिख कर करना है, तकरीरा नहीं सन गई, लेकिन तारीख में कैसी बोंगियाँ मारी गई हैं जो हमारी किताबों में पढ़ाई जाती, तारीख की किताबों में पढ़ाई जाती। साहबा ने हज़रत अबू मूसा को ताने देने शुरू की, तुम तो बड़े कमज़ोर निकले उसकी चाल में, अबू मूसा तो पहले ही क्यों नहीं मर गए, अच्छा होता। और हज़रत अमर बिन अल-आस उठे और उन्होंने गले लगाकर हज़रत माविया को मुबारकबाद दी। गिट्ठा देखो किनिया किनिया बड़ियाँ। फिर हज़रत अली कूफे पहुंचे, अपनी तकरीरों में मुखालिफे सहाबा को बुरा भला कहा और दोबारा जंग की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन उनके लोगों ने उनका साथ न दिया और खवारिज के फितने ने हज़रत को मजीद एक दर्द सर पैदा कर दिया। सब झूठ, कोई तैयारियां शुरू नहीं की थी। ठीक है जी, जैसे मैंने आगे बताया कि फैसले में ये बताया जाना कि दोनों खलीफा थे, ये थे ही नहीं। ठीक है ना, कदी हज़रत मीरे माविया किसी को बैत लीती कि मैं खलीफा ना, उन्होंने ऐलान किया कि भाई मैं छड़ के मेरे हो, ऐसी कोई गल ही नहीं। फैसला तहरीरी था, तकरीरी था ही ना। ठीक है ना, हज़रत अबू मूसा को बेवकूफ़ नौज़ुबिल्लाह साबित किया गया, हालांकि जहादीदा आदमी थे। ठीक है, अगर ये फैसला हुआ खिलाफत का कि भाई हज़रत माविया रज़ी खलीफा इस वक्त, तो हज़रत माविया ने बैत क्यों नहीं ली उसके बाद? कभी किसी को बैत ही नहीं ली। हज़रत अली रज़ी की तरफ से फैसले के अलग मुखालफत दोनों साथों को मुजरम गर्दाने के बाद शाम पर दोबारा चढ़ाने के चल, लेकिन खारजी उनके फितने ने अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया। अगर ऐसी बात हो तो हज़रत माविया ने हमला क्यों नहीं किया हज़रत अली रज़ी अल्लाह तो यह गल हो गई, तो खलीफा बन गए सन, फिर थे हमला कर देंगे, पर ऐसा भी नहीं हुआ। झूठी रवायतें सारी की सारी, ये हदीसें नहीं है, तरीक की झूठी रवायतें। ठीक है जी, और इस पर जो कहते कि दोनों सालस हज़रत अमर बिन अल-आस और हज़रत अबू मूसा अशरी रसूलुल्लाह के भी काबिल इत्माद और तमाम सहाबा के काबिल इत्माद में लोगों में से थे। फ़हमो फरासत, तदब्बुर, सियासत और फ़िक्र और दियानत को देखते हुए इनको जिम्मेदारी दी गई थी। वो बेवकूफ़ नहीं थे, वो बड़े सोचे समझे लोग थे, दानिश्वर लोग थे। अगर इन लोगों ने दियानत को बलाए ताक रखकर ये फैसले किए होते तो सहाबा किराम क्या तमाशे बने रहते? वो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से पूछ लिया करते थे। अबू मूसा अशरी ने पूछा था, ए उमर तेरे पास ये 2 कपड़े कहाँ से आए हैं? ये वो लोग थे। तो अबू मूसा अशरी से नहीं पूछा जा सकता था ये क्या किया? ठीक है जी, इसलिए ऐसी बातें नहीं हुई। साथों के तकर्रुर का मकसद यही था कि ऐसा जामिया प्लान दो कि मुसलमान इकट्ठे हो जाए। उन्होंने दिया है, क्योंकि बाद में कभी लड़ाई नहीं हुई, कभी भी लड़ाई नहीं हुई। क्योंकि अगर 35 में आए ना, 36 में जमल हुई, 37 में
अगर ये हुई है, सिफीन हुई है, तो फिर उसके बाद नहरवान हुई है, हज़रत ने 3 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लेकिन इसके बाद, सिफीन के बाद कभी भी आपस में कोई गालम गलोच, कोई बात नहीं की गई। आपस में इकट्ठे हो गए, तुम इधर हम इधर, जब तक ये फैसला नहीं हो जाता हम जरा काम कर लें। और यही बातें जो थी, जो अंदर छुपे बागी, तो उनको पसंद नहीं थी। उन्होंने प्लान क्या बनाया था? उन्होंने प्लान बनाया कि निकलो, अब तीनों को मारना है, तीनों को शहीद करना है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को, हज़रत मुआविया और हज़रत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह अन्हु को, इनको शहीद कर देना। ये तब निकले। पहले तो उन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मुखालफत में कहा, हाकम मुकर्रर किए हैं, जो हाकम मुकर्रर करे अल्लाह को छोड़कर तो काफिर हो गया, अली काफिर हो गया। पहले उन्होंने अली पर काफिर होने का फतवा दिया। किन्होंने? जो अंदर थे, बागी थे, खारजी थे, सबाई थे, बलवाई थे, उन्होंने फतवा किया दिया हज़रत अली जो है वो काफिर हो गए। और बाद में हज़रत अली रज़ी ने प्लान करके, बिल्कुल सही काम हो रहा था, वो जो निकले थे, इनमें से दस्ता निकला था बलवाइयों का, सबाइयों का, तो नहरवान के मुकाम पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जिंदा जलाया था, जिंदा जलाया था। कई सौ मारे वहां पर, गर्दनें काटी थी उनकी नहरवान के मुकाम पर। ये फसादी लोग थे। उनमें से फिर 3 उठे थे जिन्होंने प्लानिंग की कि अब हमने एक वक्त में ना, ये टाइम होगा, हमने फजर के वक्त में तीनों पर हमला करना, तीनों को ही शहीद कर देना। ठीक है। कहते कि हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तारीख पढ़कर देख रहे, उन्होंने कभी गलत को फैसला किया ही नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला किया। लेकिन वो जो फैसले थे ना बेटे, वो हमारे हाथ ही नहीं आ सके तारीख के। सबाइयों ने अंडरग्राउंड ही गैप कर दिया, क्योंकि रहते किसके पास थे? रिकॉर्ड हज़रत अली रज़ी के पास रहना था ना, तो सबाई अंदर ही तो बड़े हुए थे, अंदर ही तो दाखिल हो चुके थे, रिकॉर्ड नहीं मिल सका। ठीक है जी। कहते कि इस शानदार कामयाबी के होते भला हज़रत अबू मूसा क्यों हज़रत अली रज़ी मुँह छुपाकर मक्का जाते? बल्कि वाक़या तो ये है कि हज़रत अबू मूसा की ये बेलौस और मुखलिसाना हिदमत और उनकी शानदार कामयाबी इनकी नस्लों तक के लिए सुरमाया इफ्तिखार बनी रही। चुनांचे मशहूर शायर ज़ियो रमक ने उनके पोते हज़रत बिलाल बिन बरैद बिन अबी मूसा रज़ी की शान में कसीदा कहते हुए इस शानदार कारनामे का अरबी में तर्जमा किया। अरबी में बात की, शेर कहा, जिसका तर्जमा कि आपके बाप तो वो थे, हज़रत अबू मूसा शरीफ, आपके बाप तो वो थे जिन्होंने दीन और अहले दीन की उस वक़्त शराज़ा बंदी की जब दीन का कसर गिरने के करीब पहुंच गया था। उन्होंने दीन के हैमे की तनाबे कस दी और उनको जंगों को रोक दिया जो इस्लाम की नस्ल मुनक़ता करने का सबब बन रही। उन्होंने कहा हैमा डिगन लगा था ना, हैमे से तराबा कस दी और खड़ा कर देता। और हज़रत अमर बिन आस जलीलुल कदर साहब, ये फातिह मिस्र है, क्यों ये बांट के ना अहले बैत के लबादे में हरामजादे इधर के इधर बातें, इधर की इधर बातें करते हैं ताकि लोगों पर असर पड़ जाए। मुखालफी ना, डिसइंफॉर्मेशन का दौर है ना, आम लोगों को तो पता ही नहीं है। वो तो उनको हदीस का नहीं तर्जमा पता लगा कि हाज़िल अमर में खिलाफत आती नहीं है। उन्होंने हर चीज़ से फ़ायदा उठाया, एक एक बरीकी से देखी हमारी चीज़ें और कहा कि कहाँ से हमला करना है, वो नोट कर रखी हुई, वहीं से हमला करते हैं। ठीक है जी। पहले तो हज़रत अमर बिन आस की जब बात की, कहने बड़ी क्या बात है जी, बड़े अच्छा है, लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है बाद में तो कभी उनको खराब कह देते, कभी सही कह देते। तो मतलब होता है ना, उदों खोते नूं प्यो बना लेंदे ने, मतलब निकल जाता है, कहते कख नहीं गा। ये वैसे मैं खोते से प्यो वैसे बात की, सहाबा करम के टेक्स्ट में नहीं बात की। ठीक है जी। इसलिए दोनों तरफ से जो अयारी और माकारी की बातें हैं, ये सारी के सारी झूठ है और हमारी किताबों में लिखी हुई है। और फिर ये कहा जाता है कि जब कहा गया ना कुरान के मुताबिक फ़ैसला कर लें, तो फिल्में दिखाई जाती है ईरान में कि जनाब नेज़े के उत्ते कुरान चुप के आ गए डग 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 घोड़े के उत्ते। वो कितने कुरान सन, वो कितने कुरान थे जो आने थे, और कितने 100 बंदा था। इन्नी गल किस तरह फैलाया कि कुरान के ऊपर फैसला करते, कुरान लैके भी गए ने कि नहीं गए भी नहीं पता, कि कुरान के मुताबिक अली फैसला कर ले। उन्होंने नेज़े तो कुरान चढ़ाते हैं, सही लोगों को ख़राब करने, जैसे हमारी नस्लों को ख़राब करने के लिए
आप देखें हमारे बच्चे जो कार्टून देखते हैं किसके होते हैं? हमारी लैंग्वेज में हिंदू बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? हमारी नस्लों में कार्टून जो देख रहे हैं, हमारे बच्चे जो देख रहे हैं, उनको उनके नाम आते हैं कि मिनते आते नहीं, साढ़े बच्चे देख रहे होंगे ना, तो वो उनके नाम लेना। हमारी ज़बान खराब कर दी, हमारी दिमाग खराब कर दिए। किस वजह से? उनकी पॉलिसियाँ, उनके मामलात मुसलमानों को खराब करने वाले। हम अपने बच्चों को बचा भी नहीं सकते, इस सिलसिले में बचा भी नहीं सकते। कहते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह की तरफ से सफ़ीन में शिरकत करने वाले सहाबी हज़रत अबू वाइल रज़ी अल्लाह की तरफ से इस रवायत से पता चलता है कि कहने के हज़रत अबू वाइल कहते हैं हम सफ़ीन में थे, तो जब अहले शाम के साथ लड़ाई खूब जोर पकड़ गई, शामी एक टीले पर चढ़ गए। फिर हज़रत अमर बिन अल-आस ने मेरे माविरन से कहा, आप अली रज़ी की तरफ कुरान भेजकर किसको किताब अल्लाह की तरफ दावत दें, वो हरगिज़ इनकार ना करेंगे। तब कुरान लेकर एक आदमी माविरन की तरफ से आया, फिर इसने कहा कि हमारे और आपके दरमियान ये अल्लाह की किताब फैसला करने वाली है। तो अली रज़ी ने कहा कि हाँ, मैं तो इसका ज़्यादा हकदार हूँ, ठीक है, हमारे और तुम्हारे दरमियान ये किताब अल्लाह है जो फैसला करते हैं। उन्होंने कहा ये जो बाकी कहानियाँ ना कुरान नेदे वाली, ये सब झूठी है। ठीक है, अल्लाह अकबर। कहने लगे ये मुआविया, ये अमर बिन आस, ये अभी इब्ने अबी मुईत और हबीब मुसलमा, ये इब्ने अबी सरा और दहाक बिन कैद ना साहब दीन है ना साहब कुरान, मैंने तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, बचपन से इनका मेरा साथ रहा, ये बदतरीन बच्चे थे। ऐसी कोई हज़रत अली ने तकरीर नहीं की, कोई तकरीर नहीं की ना। कई जगहों पर तो नौज़ बिल्ला वो बताते कि हज़रत अली ने गालियाँ भी निकाल दी, हालांकि वो ऐसे थे ही नहीं। लेकिन तारीख में इतनी बोंगियाँ मारी गई हैं, इतनी बोंगियाँ मारी गई हैं, और तारीख लिखने वाले हम नहीं बैठे। अब मोहनव जैसे लोग हैं, वाकदी जैसे लोग हैं, जो तारीख लिखने में हम कहते हैं हमारे पास, हम कुरान और सुन्नत वाले लोग हैं। क्या है? हम तारीख वाले नहीं हैं। उन्होंने तारीख इस्लाम बनाई है, तारीख इस्लाम का तल्लुक ही नहीं है, कुरान और सुन्नत का तल्लुक है। जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक तारीख है वो ठीक है। कुरान और सुन्नत की तारीख में कोई एक सहाबी जो है, सहाबा के साथ जो सरकार दो अलैहि वसल्लम के साथ थे, वो इधर उधर नहीं गया। सरकार ने कभी किसी सहाबी को मुनाफिक नहीं कहा, लेकिन उनके साथ रहने वाले लफ्ज़ अगर सहाब को आप मुनाफिक कह दें तो हदीसों में आया है, सरकार ने हमें मेरे सहाब में मुनाफिक है कौन? अब्दुल्ला बिन उबई, नाम लिए गए। और जिनके फ़ज़ाइल नबी ने बयान किए वो मुनाफिक हो नहीं सकते, क्योंकि नबी ने फ़ज़ाइल बयान किए, वो मुनाफिक हो ही नहीं सकते। दूसरी बात, हजूर तज़किया नफ्स करने वाले थे, कोई गलती करेगा तो तज़किया नफ्स होगा ना। अगर किसी ने, कुरान में आ गया कि अगर आपके पास कोई फासिक खबर लेकर आए, तो एक सहाबी ने आकर डर के मारे के खबर गलत दे दी, तो सरकार कुरान उतर आया कि अगर कोई फासिक खबर ले आए, तो इसका मतलब है गलत खबर देने वाला फासिक होता। वो एक वाक़या उतर गया, ख़त्म हो गया, उसका मतलब ये नहीं वो फासिक रहे, बल्कि हजूर ने उनकी तरबियत कर दी कि तेरे बारे में ये कुरान पाक उतरा है, तेरे बारे में ये कुरान पाक उतरा है, इसलिए तूने ये खबर दी। सर मैं डर के मार के दे दी, हजूर मैं डर के मारे दे दी। अब बात क्लियर हो गई। उसके बाद वो फासिक नहीं रहे, क्योंकि हजूर जो थे साफ कर देते थे। जैसे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सूरह हुजरात के मौके पर आता है कि कुछ सहाबा ने आवाज़ें बुलंद की। जब आवाज़ें बुलंद की तो कुरान ने बाद में फरमाया नहीं, उलाइक अल्लज़ीना अम्तहनल्लाहु कुलूबहुम अल-तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। वहाँ पर कुरान ने फैसला कर दिया कि हमने इनका इम्तहान ले लिया है और इनके लिए अजर अजीम तैयार है, लेकिन वहीं से पकड़ कर कह देंगे लो जी आवाज़ा बुलंद करने वाले काफिर हो गए। सर नऊज़ बिल्लाह, मेरे नबी ने नहीं फरमाया। और जिनके बारे में हम कहते हैं जो ये करते हैं, उनका तो कुरान ही ये नहीं है। उनके बड़े बड़े कहते हैं नंबर एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह का मुसहफ़ अली है, जिहड़ा कि ना उन्होंने अहले बैत में दिता सी, और वो जो है ना हज़रत इमाम मेहदी लेकर आएंगे। लो जी पहली गल है जे ए कुरान नहीं है और इमाम मेहदी ने लैके आना। दूसरा कहता है नहीं वो तफसीर लैके आनी, कुरान तो यही है, तफसीर लैके आएंगे। अच्छा जी बाकी जी तफसीरां कीतियां जो गलत ने, फिर तफसीर ही लैके आनी है, जी तफसीर कुम्मी वगैरह कीतियां अजे तो गलत हुई ना, लैके तो इमाम मेहदी नहीं आना। तीसरा की कहता, तीसरा कहता असीं 4 कुरान लभ लेते ने भाजी, 4 कुरान लभ लेते ने ਜਿਹੜੇ कि मुख्तलिफ ने। हुण असीं वो फैसला करना कि सही किहड़ा है। हाले तक इन्हां दा कुरान ही ठीक नहीं है, इन्होंने भी नहीं पता कि साडा कुरान किहड़ा है। लेकिन आपको पता डिसइंफॉर्मेशन कैसे फैलाते हैं, रोला कैसे डालते हैं, एक चीज़ को पकड़ते इतना रोला डालते हैं कि लोग कहते हैं यार लगता सच गल करदा, बात सच्ची कर रहे, हमें समझ ही नहीं आती।
जैसे हम झूठी कहानियाँ और झूठी हदीसें करते रहते थे और बयान करते रहते थे, बाद में पता चला ये तो गलत बातें हैं। ठीक है जी। कहते हैं सिफीन की लड़ाई को ख़त्म करवा के सालसी के जरिए मुस्तकिल लड़ाई बंद करवा देना ही हज़रत अमर बिन अल-आस का वो कारनामा था जिसने सबाइयों की मुसलमानों को आपस में लड़ाने के लिए जाने वाली सारी मेहनतों और तमाम मंसूबों पर पानी फेर दी। कहे भाई लड़ पे ना तो क्या कहा जाता है, हजूर की हदीस है सुलह कराने वाला झूठ भी बोल सकता है, सुलह कराने वाला दोवां भरावां दे झूठ भी बोल सकता है। ये तो सच्चे लोग थे, ये तो सच्चे लोग थे और हमने इन्हीं चक्रों में पड़े रहना था। आज तक आप देखें इस दौर, ये दौर आ गया है 1444 साल हिजरी हो गया है, उस दौर से लेकर अभी तक उन लोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा। किसी ना किसी रूम में अब भी वो शामिल है कि आप लोगों को शक्को शुबे में डालकर सहाबा किराम को ऐसा साबित कर देना कि याद है तो साढ़े नाल दे लोग। मैंने जब ये लिखी ना बूस्ट की, जिस वक्त मैंने ये लिखी ना, आप क्या कहते हैं, यकीन माने ये ऐसी चीज़ थी कि मैंने जब लिख कर ना डाली ना फेसबुक पर, मुझे ऐसे यकीन हो गया आज मेरी बख्शिश हो गई। मैंने बहुत बड़ा क्लियर कर दिया, कार्य सफाई कर दी। एक बंदा आया, उसने मुझे कहा, कहता मैं की करा, मैं खिलाफत मलूकियत पढ़ी है दी मदूदी दी, और मदूदी ने 3 रवायतें लिखी थी और गलत लिखा हुआ था। खिलाफत मलूकियत सहाबा किराम पर ऑब्जेक्शन है, सहाबा किराम पर ऑब्जेक्शन है और उसकी गुमराही का जरिया मदूदी की, उसकी गुमराही का जरिया है। और उसने सहाबा किराम सारी वो बातें जो अबू मुहन्नफ जैसे लोग कहते थे, अब क्या कहते हैं, अब्दुल्ला बिन अबी बकर, नाम क्या था, मोहम्मद बिन अबी बकर, लो जी मोहम्मद बिन अबी बकर को हज़रत मुआविया ने गधे की खाल में डालकर ऐसे मारा, जलाया गया। आपने कभी गौर व फिक्र किया है? जितनी तारीख में लिखा होगा मोहम्मद बिन कासिम को वापस बुलाया गया ऊंट की खाल में, कहानी समझ गए। तारक बिन ज़ियाद को वापस बुलाया गया, अबू मूसा क्या कहते हैं, मूसा बिन नसीर को बुलाया गया, धूप में खड़ा कर दिया गया। सारिया कहानियां ने तरीक, सारिया कहानियां तरीकियां ताकि असी अपने बरगश्ता होइए जरनैलों के कोल कि यार इन्होंने सलूक क्या किया गया, इनके साथ ये सलूक किया गया। ऐसे सलूक नहीं हुए होंगे। ये सब तरीही बहाने हैं, गलत बातें हैं जो इनके बारे में कर दी गई। और कुरान और सुन्नत जो है वो तमाम सहाबा कराम को आदल कहता है। 2 चीज़ें बेटे की याद रखिए, एक रसूलुल्लाह का दौर जिसमें सहाबा कराम थे, ठीक है, एक वो दौर है जो सहाबा कराम और सहाबा कराम का दौर है, यानी कुछ जो आउटस्कर्ट्स के लोग थे जो मुर्तद हो गए, जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया। अब जो मुर्तद हुए उनके नाम बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं। जो मुर्तद हो गए, ठीक है, उनमें एक नाम मालिक बिन नवेरा का आता है जो मुझे याद पड़ता है, मालिक बिन नवेरा का, ठीक है, जिनको हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने जाकर मार कर आए। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ने पूछा तूने उसको मारा है जाकर? अभी बातें कर रहे थे तो जो तीर लगे थे ना उनके, क्या कहता है, हज़रत खालिद बिन वलीद को खींच के निकाले। तो उन्होंने पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ने, तूने मारा क्यों है उसे? कहता वो मुझे कहता है कि तेरे नबी ने, हमारे नबी की बात नहीं की, उन्होंने कहा तेरे नबी ने ये ज़कात, जब उसने कहा तेरा तो वो नबी मेरा है तो उसका नहीं है, मैं गर्दन उतार दूं। वो लोग इतनी बात भी सुनना गवारा नहीं करते। तेरे नबी ने, हज़रत खालिद बिन वलीद का मुतल्लिक हज़रत अबू बकर ने कहा ठीक कहता है, और हज़रत उमर चुप करके बैठ गए। जैसे खालिद बिन वलीद के मुतल्लिक जितनी भी बातें हैं हम उसको सारों को गलत करार देते हैं जी, उसको बंदे को मारा, उसकी बीवा से शादी कर ली, फलाना किया, ये सब तरह की बातें हम कहते हैं गलत है, क्योंकि खालिद बिन वलीद वो कुरान और सुन्नत को जानते थे, इसलिए उनके मुतल्लिक भी जितनी बातें हैं सब हवाई हैं। सहाबा किराम के मुतल्लिक जितनी बातें हमने माननी नहीं, इल्ला माशाअल्लाह तरीक़ की बातों से बात करते हैं, ठीक है जी। इसलिए जितनी भी बेटे तरीक़ की किताबें पढ़ें, उनमें जब हज़रत आए ना सहाबा किराम की बात, ज़रा ध्यान रखिएगा। तरीक़ की किताबें नहीं पढ़नी, जिनको अक़ायदे अहले सुन्नत का नहीं पता वो क्या करें। इसलिए हमने कहा था मशाजरात सहाबा की आपस में लड़ाई में बात बंद, वो लोग वो थे जिनके बारे में कुरान उतरा है।
अगर मेरे नबी ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला के बारे में बात कर दी और उनकी शान बुलंद कर दी तो हम कौन होते उनको काफिर करा देने वाले? जो अली के मुकाबले में आया, जो अली के मुकाबले में तुम हो, क्योंकि तुम्हारा अली और है। तुम्हारा अली वो है जिनको तुम कहते हो वो पहला इमाम है, उसने पहला इमामत ना करके, पहली इमामत ना करके और चौथा खलीफा बनकर तेरा मुंह काला कर दिया। इमामत अकीदा इमामत तो बढ़ गया ना कहीं और जाके, क्योंकि उन्होंने की ही नहीं। तुम जिस अली को तुम मानते हो वो कोई और है, हमारे वाला अली नहीं है। हमारे वाला अली वो है कि जिसके फजाइल नबी ने बयान करो हमारी किताबों में, तेरी किताबों में तो है ही नहीं। तेरी किताबें कुतुबे अरबा शुरू ही होती हैं तो वो इमाम जाफर सादिक से शुरू होती। हम नबी से शुरू करते तो इमाम जाफर सादिक से दीन लेता, हालांकि वो भी नहीं लिया। जो लोग इमाम अबू हनीफा को हजरत इमाम जाफर का शिगिर्द साबित करते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम के शिगिर्द कहाँ गए, उनको मानते हो। इमाम अबू हनीफा जो थे वो शिगिर्द थे, मैं मान लेता हूँ, पर वो भी शिगिर्द थे। उन्होंने कौन सा इमामत का दावा किया हुआ था कि इमाम समझ कर शिगिर्द थे? तुम्हारा इमामों का जो दावा है ना वो तो 12 इमाम के बाद ही कहीं बना होगा, 11 के बाद। 12वीं वार्ड था ना कि और सामरा की गार में जाकर गुम हो गया। अब मेरी बात को समझ आई? वाक़या तहकीम जिसकी बात की जाती है ना बेटे, इसमें जो तरीक़ के हवाले से वो सब गलत है। अहदीस में भी ऐसी बोंगियाँ मारी गई हुई हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं हकदार हूँ। उसने कहा ही नहीं खिलाफत का हकदार, उसने कहा मैं हुने क़िसास के मामले में, और जो कहा उन्होंने कहा मैं जवाब देना चाहता था। अब वो हाकिम वक्त है, वो खलीफा, वो ज़्यादा हकदार है तुझसे, ये कहना चाहता था हज़रत अली रज़ी के बारे में। लेकिन मैं कहा नहीं कि लड़ाई बढ़ना जाए, क्योंकि वो भी दावत है कि हम वली हैं तो वली हकदार होता है। ये बातें आपस में इख्तलाफ को जब थी वो उस दौर में ठीक थी। अगर हमारे आपस में इख्तलाफ हो जाते हैं तो कुरान फरमाता है कि कल क़यामत वाले दिन जब जन्नत मोमिनीन को दी जाएगी तो गिल्लिल्लज़ीना आमनू, इनके कीने अंदर से निकाल दिए जाएंगे। कीनों के साथ कोई जन्नत में नहीं जाएगी, सारों के सारों ये हमारी गलत फहमी होती है सब निकाल दी जाएंगी। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? वैसे मैंने आपको मुख्तसरन बताया जंगे कौन सी हुई थी। जंगे सिफ़ीन किसके दरमियान हुई थी? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। किसके दरमियान हुई थी? मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। तो नाम ही नहीं आते साढ़े बच्चों ने। किसके दरमियान हुई थी जंग? उच्ची बोल। अच्छा जितों उन्होंने ना सवाल का जवाब बताया गले चो निकाल ही नहीं निकल। हज़रत अली, हज़रत मुआविया, हज़रत मुआविया, हज़रत अली। जैसा मैं बोल रहा हज़रत अली, निकली बात तेरी को। हज़रत अली शिया ने कहो ना या अली, साढ़े बच्चे की आवाज़ ही निकलती पे कि किधरे गलती बोल यार, बोल की है, बोल। हज़रत अली, हज़रत मुआविया। और कई होंगे ने तकरीर करने वाले, कई होंगे तहरीर करने वाले। तकरीर करने वाले तहरीर नहीं कर सकते, तहरीर करने वाले तकरीर नहीं कर सकते। वो साढ़े बच्चे जोड़े ने वो भी माशाअल्लाह जो उन्होंने समझाना कितना औखा होया। असीं शुरू करांगे तो आहिस्ता आहिस्ता समझणगे ना, क्योंकि असीं नस्लां हुण तैयार करनियां ताकि साडियां नस्लां जाके हज़रत इमाम मेहदी नाल खड़ियां होण, साडे अकीदे दे लोग खड़े होणगे इंशाअल्लाह। इन्हां ने तो यहूदियां नाल जाके लग जाना, इन्हां ने यहूदियां नाल लग जाना। एक मिसाल देखें, फ़लस्तीन पर हमला हुआ, गजा उड़ गया। गौर ना गल सुनना, ईरान ने हमला किया, कहने असीं हमला करता भाजी इंज कड़े पटाखे छड्डे। एक यहूदी मरिया, एक शिया मरिया, उहदे दस एक शिया मर गया, दस ये तो फ़लस्तीन मरवान वास्ते तैयार किए गए सन। आओ भी हमला कर दियो, और जो साढ़े ते हमला किया शिया ने, शिया कितने गया? शिया तो निकल गया। यही वो किया जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु किया सी, उत्थे भी बुला के तो निकल गए सन, इत्थे भी बुला के निकल गए, है ही किधरे नहीं। उत्थे पटाखे छड्ड के मरवा उन्होंने दिता नहीं। हाले समझ आएगा, बड़े बड़े शातर लोग तुहानूं हुण भी कहणगे फ़लस्तीन चलीए, तुसीं कित्थे हो? तुसीं कित्थे हो? फ़लस्तीन बड़े हो? किधरे नहीं है। 2 नंबर लोग ने, 2 नंबर दीन। अल्लाह ने शर तो बचाए, खतरनाक लोग इंज करके नहीं सी नाल ही हज़रत असीं मानने हज़रत उमर नूं, तुहाडे सामने कहणगे हज़रत उमर नूं मानने, किहड़ा नहीं मानदा, अंदरों गालां कढदे होण।
झूठे लोग, क्योंकि इन्हों का मजहब ही 90% तकीया करना, जिथे आओ नाल झूठ बोल दे, जिहड़ी मर्जी गल नहीं नहीं साढ़े ते मतलब ही नहीं है बनता। इन्हों की किताबों लिखिया, साढ़ा कुरान नहीं है, किताबों लिखिया, और वो किताबां जिहड़ियां संधा सही साबित होंदियां ने इन्हों के मतलब, लेकिन उहदे तो मुकर जाते हैं। साडी किताबां नासखो मनसूख का जिक्र है कुरान दे, कुरान नासखो मनसूख है ना, कि यह नसक है मनसूख करते हैं, दोबारा दूसरी आयत दे दी, ठीक है। वो कहते साढ़े भी ऐसी लिखिया है, ऐ करके लिखिया है, और तुहानूं ना घुमाई रखणगे, जिन्हों इलम नहीं ना उन्होंने लड़ नहीं सकता। तो लड़ने के लिए इलम का होना, डिस इन्फॉर्मेशन गायब करो, डिस इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इलम इलम इलम। तो इसलिए मैंने जो बात बताई, खिलाफत के हकदार थे हज़रत अली, हज़रत मुआविया का मसला था, कातिल ने उस्मान की पकड़, कसास का मुतालबा, जंग हो गई, सुलह हो गई, ये इधर चले गए, वो अपने घर चले गए, कभी भी लड़ाई नहीं हुई, कभी लड़ाई नहीं हुई। और वो लोग जो जिन्होंने तराबे कस दी, दीदर लोग, मैं कहता वो लोग जोड़े ना जाके उत्थे भी कह फिर देखिया ना कैसे फैसले किए सर, मजे लैणगे उत्थे जाके। असी लोग इतने हले लड़ पैंदे हैं, यार हुई क्यों सी, वो हो गई। कुरान ये फरमाता है अगर मुसलमान के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो लड़ पे, मारे गए कई, तो तीसरा सुलह करा दे, जरा फिर वो गद्दारी करे या गलत करे उन्हें लड़ो, होंगे तो मुसलमान ही ना, होंगे तो मुसलमान ही, तो लड़ पे ने फिर कि गल, लड़ाई हो जाती है, वो कोई मसला नहीं। मुसलमान मुसलमान से लड़ गया, मामला हुए, दोनों जनती भी हो सकते हैं। वो कहते हैं कातिल मकतूल रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे हो सकते हैं, दोनों जनती भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान लड़ाई गलतफहमी की वजह से, इसलिए दोनों जन्नती हैं। पर उन्होंने वो जनती नहीं है, वो जन्मी ने, और उन्होंने जन्मिया जो मुनाफिक जो सब तो थल्ले दर्जे च होंगे ना, वो होंगे। ये मेरा अकीदा, मुनाफिकत में जो सबसे निचले वाले दर्जे में होंगे ये होंगे। इसलिए इनको कहते हैं ये यहूदियों की एक शाख है, ये भी यहूदियों की एक शाख ही है। बिस्मिल्लाह रब्बाना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन बरहमतिक।